एक्सरसाइज में हम मीडियन को फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि ये जो डेटा हमें गिवन है, हमें इलेक्ट्रिसिटी का मंथली कंजप्शन बताता है 68 कंज्यूमर्स का, तो हमें फाइंड करना है मीडियन मीन एंड मोड को, और फिर उसको हमें इन तीनों को कंपेयर करके बताना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे 2 मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड होता है जब हमें डेटा ग्रुप डेटा दिया गया हो, और दूसरा मेथड होता है जब डेटा हमें अनग्रुप डेटा दिया हो। तो मीडियन को फाइंड करने के लिए पहले हम सीखेंगे कि अनग्रुप डेटा के अंदर कैसे फाइंड किया जाता है, क्योंकि कभी कभी मीडियन हमारा एग्ज़ाम के अंदर अनग्रुप डेटा के अंदर भी डेटा दिया जाता है, तो हमें दोनों ही मेथड से मीडियन को फाइंड करना आना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि ग्रुप डेटा क्या होता है। जो डेटा हमें ग्रुप्स के अंदर दिया गया होता है वो डेटा हमारा ग्रुप डेटा कहलाता है। अब जैसे कि ये नंबर्स हैं हमारे, तो ये नंबर्स ग्रुप के अंदर हैं, यानी कि 65 से 85, तो ये नंबर्स का एक ग्रुप है, तो ये डेटा क्या कहलाएगा, हमारा ग्रुप डेटा। अब ऐसे ही बात करते हैं अनग्रुप डेटा की। तो अनग्रुप डेटा के अंदर जो डेटा हमें ग्रुप्स के अंदर नहीं दिया गया होता है वो डेटा क्या कहलाता है, हमारा अनग्रुप डेटा। तो पहले हम यहाँ पर अनग्रुप डेटा के अंदर मीडियन को फाइंड करना सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे कि अनग्रुप डेटा के अंदर अगर हमारा डेटा ऑड फॉर्म के अंदर हो, यानी कि n इसकी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, तो यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर हमारी n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर के अंदर है, 5 है, तो इसका फार्मूला होता है हमारा n+1/2 8 टर्म। तो n है हमारे पास 5, फार्मूले का +1 n डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6/2, और कट होकर आएगा हमारा 3, यानी कि थर्ड टर्म कौन सी है हमारे यहाँ पर, 10। तो यहाँ पर हमारा मीडियन फाइन हो जाएगा 10। और दूसरा फार्मूला कब लगता है हमारा, जब ये हमारी n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है। तो मैं इसे इवन कर देती हूँ, 11 के बाद 2 भी ऐड कर देती हूँ, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर क्या हो गई हमारी 6। तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारा n/2 8th टर्म प्लस n/2 + 1 8th टर्म्स n डिवाइडेड बाय 2। तो वैल्यूज़ को हम अपना पुट करेंगे, n/2 यानी कि 6/2, तो इसका मतलब क्या हो गया 3। तो n/2 की जगह पर क्या लिखेंगे हम अपना थर्ड टर्म प्लस n/2 यानी कि 3 + 1 यानी कि फोर्थ टर्म n डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम यहाँ पर डेटा में से अपनी थर्ड और फोर्थ टर्म को देखेंगे। तो थर्ड है हमारे पास 10 और फोर्थ है 12, n डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारा 22/2, कट होकर आया 11। तो यहाँ पर हमारा मीडियन क्या फाइन हो गया 11। तो आपको इन दोनों ही मेथड से मीडियन निकालना आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी अनग्रुप डेटा के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम क्या करेंगे कि ग्रुप डेटा के अंदर अपना मीडियन निकालना सीखेंगे। तो जब कभी भी हमें ग्रुप डेटा के अंदर मीडियन निकालने के लिए कहा जाता है, तो फर्स्टली हम अपना फार्मूला लिखते हैं। तो मीडियन का फार्मूला होता है हमारा L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F इंटू के अंदर H। तो फार्मूला लिखने के बाद हम दूसरा काम क्या करते हैं कि CF को फाइंड करते हैं। अब CF क्या होती है, हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको निकालने का मेथड क्या होता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स। तो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स यहाँ पे टोटल कितने थे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टोटल 68। तो जब कभी भी हमें नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स या नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कुछ भी टोटल नंबर दिया होगा, तो वो हमेशा हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर रहे हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पहला वाला नंबर है हमारा फ्रीक्वेंसी का, उसे एज इट इज़ लिख देंगे। अब इस 4 के अंदर इस 5 को प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9। अब 9 के अंदर 13 को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 22। अब ऐसे ही 22 के अंदर 20 को प्लस करेंगे, तो ये होगी हमारी 42। अब ऐसे ही 42 के अंदर 14 को प्लस करेंगे। अब 14 के अंदर 8 को प्लस करेंगे। अब ऐसे ही 14 के अंदर
42 को 14 के अंदर प्लस करेंगे तो पहले प्लस कर कर आएगा ये हमारा 56। अब ऐसे ही 56 के अंदर हम अपना 8 प्लस करेंगे तो ये होगा हमारा 64, और 64 के अंदर अगर 4 को प्लस करेंगे तो 68। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमने कैलकुलेशन ठीक की है या नहीं की है, तो इसकी एक पहचान होती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है इसका टोटल और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म होती है वो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल आती हैं। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही एक दूसरे के इक्वल आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो आप भी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म, फ्रीक्वेंसी का टोटल और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। अब CF को फाइंड करने के बाद हमारा दूसरा क्या काम होता है, मीडियन क्लास को फाइंड करना। तो मीडियन क्लास को फाइंड करने से पहले हम फाइंड करेंगे अपना n/2 को। तो n क्या होता है यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया हुआ है हमें 68 n डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट होकर आएगा हमारा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 यानी कि 34। तो यहाँ पर हम लिख देंगे n/2 की वैल्यू 34। अब हमारी इस 34 से मीडियन क्लास फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि CF के अंदर 34 से नियर बाय एक नंबर ऐसा कौन सा है जो कि बड़ा है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो हमारा 48 है, 34 से नियर बाय एक नंबर बड़ा है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि 56 भी बड़ा है, 64 भी बड़ा है, 68 भी बड़ा है, मगर जो सबसे पहले नियर बाय बड़ा होता है हम उस नंबर को लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी इसके साथ वाला क्लास इंटरवल कौन सा है हमारा 125 से 145, तो ये होगी हमारी मीडियन क्लास। तो यहाँ पर हम मीडियन क्लास के आगे लिख देंगे 125 to 145। अब हमारा क्या बचा यहाँ पर L। तो L क्या होता है हमारा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट क्या होती है हमारी 1 to 5, जैसे कि हमारा क्लास इंटरवल्स के अंदर होता है। इधर वाली साइड होती है अपर क्लास लिमिट और इधर वाली साइड होती है हमारी लोअर क्लास लिमिट। तो L होता है हमारा मीडियन क्लास की लोअर क्लास लिमिट। तो यहाँ पर लिख देंगे L के आगे हम अपना 1 to 5। अब फॉर्मूले के अंदर हम देखेंगे कि हमारा एफ भी है। तो एफ़ क्या होती है हमारी, जो हमारी मॉडल क्लास होती है उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो एफ़ क्या होगा हमारा 20। तो एफ़ के आगे लिख देंगे हम अपना 20। अब ऐसे ही बात करते हैं एच की। तो एच होगा हमारा क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर हमारे क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस कितना है 20। अब हमने अपनी सभी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है, तो फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूले के अंदर क्या है हमारे पास L। तो L की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी अपने 1 to 5 प्लस n/2 की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने अपनी 34, बीच में है माइनस का साइन। और CF क्या है यहाँ पर हमारी, तो यहाँ पर मैंने अभी CF को फाइंड नहीं किया था। ये जो हमारी मॉडल क्लास होती है, मॉडल क्लास के अंदर आते हुए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो ऊपर वाला एक टर्म होती है वो हमारी CF होती है। तो CF क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 22। फिर से बता दूँ कि मॉडल क्लास के अंदर जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है उस फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हुए उससे एक नंबर ऊपर, तो वो हमारी CF होती है। तो यहाँ पर हम CF की जगह पर क्या लिख देंगे अपना 22। एंड यहाँ पर आएगा हमारा F क्या है, अभी हमने अपना फाइंड किया था 20 और H फाइंड किया था यहाँ पर हमने अपना 20। तो ये होगा हमारे पास 125 प्लस 34 में से 22 को अगर हम अपना माइनस करेंगे तो आएगा 12 एंड डिवाइडेड बाय 20 इंटू के अंदर 20। तो यहाँ पर हमारा 20 से 20 कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारे पास 125 प्लस 12, तो प्लस होकर आएंगे ये हमारे 137। तो यहाँ पर हमारा मीडियन फाइंड हो गया है। सेकंड हमसे निकालने के लिए कहा गया था मेन। तो मेन निकालने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्लास मार्क्स को। तो क्लास मार्क्स को हम डिनोट करते हैं अपना XI से। फार्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। तो इधर की साइड वाला नंबर होता है हमारा क्लास इंटरवल्स का अपर क्लास लिमिट और इधर की साइड वाला नंबर होता है हमारा लोअर क्लास लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपर क्लास लिमिट है 85 और लोअर क्लास लिमिट है हमारी 65 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा हमारा 150 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो कट होकर आ जाएगा हमारा 75। तो हम ऐसे ही अपने सभी क्लास मार्क्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने सभी क्लास मार्क्स को फाइंड कर लिया है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि मीन निकालने के लिए कि डायरेक्ट मेथड हमारे लिए इजी रहेगा या नहीं, यानी कि FI को अगर XI से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारी मल्टीप्लिकेशन डिफ़िकल्ट रहेगी, क्योंकि इधर की साइड भी 3 डिजिट्स के नंबर हैं और इधर 2 डिजिट्स के नंबर हैं। तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मीन को फाइंड करने के लिए अज्यूम मीन मेथड का यूज़ करेंगे,
क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन बड़ी होगी और एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। जब कभी भी हमारी कैलकुलेशन लॉन्ग हो तो हम हमेशा अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करते हैं। तो अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले हम किसे फाइन करेंगे, डी आई को। तो डी आई फाइन करने के लिए होता है हमारा एक्स आई माइनस के अंदर a। तो यहाँ पर हमारा a क्या होगा, क्लास मार्क्स को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 नीचे की साइड से, 3 ऊपर की साइड से छोड़कर जो बीच वाला नंबर होता है वो होता है हमारा a। तो डी आई फाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि 75 के अंदर से 135 को माइनस करेंगे। तो 75 माइनस 135, तो यहाँ इसका मतलब माइनस का नंबर बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस के अंदर 50। अब ऐसे ही 135 में से 95 को माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, तो माइनस के अंदर आएगा हमारे पास 40। अब ऐसे ही 135 में से 115 को हम अपना माइनस करेंगे, तो माइनस का नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब आएगा यहाँ पर 20। अब 135 में से 135 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। अब ऐसे ही 155 में से 135 को माइनस करने पर आएगा 20। अब ऐसे ही 175 में से 135 को माइनस करेंगे तो होगा 40। अब ऐसे ही 195 में से 135 को माइनस करेंगे तो आएगा 60। अब एफ आई और डी आई निकालना है, यानी कि एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 5 से क्या होगा हमारा 20, सॉरी यहाँ पर आएगा हमारा -60। अगर हम 135 में से 75 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 60। तो अब ऐसे ही 4 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 24 और एक 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 200। अब ऐसे ही हम अपना 13 को करें तो 13 2 ज़ा होता है हमारा 26, तो आ जाएगा 260। अब ऐसे ही 20 को 0 से करेंगे, 14 को 2 से करेंगे तो आएगा 28 और एक 0 बढ़ा देंगे। अब ऐसे ही 8 को 4 से करेंगे तो 38 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब ऐसे ही 4 को 6 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 240। तो यहाँ पर हम इसका हैंड टू हैंड सम निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई और डी आई का। तो पहले माइनस वाले नंबर्स को लिख लेंगे, 240 और -260 प्लस होकर होंगे हमारे माइनस के 500 एंड -200। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का आएगा हमारे पास 700। तो प्लस वाले नंबर्स हमारे प्लस होकर होंगे 840। अब 840 में से माइनस करेंगे हम अपना 700 को, तो माइनस होकर आएगा हमारे पास 140। अब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एक ही जगह पर क्या रखेंगे हम अपना 135 प्लस के अंदर एफ आई सिग्मा एफ आई और डी आई का सम 140 और सिग्मा एफ आई हमें 68 कंज्यूमर्स टोटल दिए गए थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना 68। तो ये होगा हमारा 2 के टेबल से कट, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 0। तो यहाँ पर आएगा हमारा 35 प्लस, अब क्या करेंगे कि हम 34 को 70 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 2.05। अब प्लस कर देंगे, प्लस होकर आएगा हमारे पास 137.05। अब यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जब कभी भी हम एग्ज़ाम के अंदर अपना आंसर निकालेंगे, मीन फाइंड करेंगे, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर्स को फाइंड करेंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो यहाँ पर हमने अपना मीन फाइंड कर लिया है। अब फाइंड करेंगे हम अपने मोड को। तो मोड फाइंड करने के लिए भी सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला लिखने के बाद फाइंड करेंगे मॉडल क्लास को। तो मॉडल क्लास को फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी किसकी है, 20 की। तो 20 के आगे हमारा कौन सा क्लास इंटरवल है, 125 से 145। तो यहाँ पर मॉडल क्लास के आगे लिख देंगे 125 to 145। अब बात करते हैं फार्मूला में एल क्या होता है। तो एल होता है हमारा मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, तो ये होगा हमारा 1 to 5। अब ऐसे ही बात करते हैं कि F1 क्या होती है हमारी, F1 होती है हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर हमारे पास 20। अब ऐसे ही बात करते हैं कि F0 क्या होती है। तो F0 होती है हमारी, ये जो हमारा F1 है, F1 से पहले वाला जो नंबर होता है वो होता है हमारा F0 और F1 के बाद वाला नंबर होता है हमारा F2। तो F0 होगा यहाँ पर हमारा 13 और F2 होगा यहाँ पर हमारे पास 14। अब ऐसे ही बात करते हैं कि H क्या होता है। तो क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है हमारा 20 का। तो हम अपना वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एल की वैल्यू अभी फाइंड की थी 1 to 5, F1 है हमारा 20, F0 है हमारे पास 13। अब ऐसे ही 2 into के अंदर F1 है 20 और F0 है हमारे पास 13 और ऐसे ही F2 है हमारे पास
14 और h क्या है हमारा यहाँ पर 20। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 125 प्लस 20 में से 13 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 7। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40। माइनस माइनस होते हैं प्लस, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, तो प्लस होकर आए 27 इंटू के अंदर 20। तो ये होगा हमारा अब 125 प्लस 7 माइनस होने पर आएगा हमारे पास 13। अब बस हमारा आंसर फाइन हो जाएगा। 125 प्लस 7 को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से यानी कि h से, तो ये होगा हमारा 140 एंड डिवाइडेड बाय 13। तो ये होगा हमारा 125 प्लस 13 को 140 से डिवाइड करेंगे तो 10.76। अब दोनों ही वैल्यूज़ को हम अपना प्लस करेंगे तो आएगा 135.76। अब लास्ट में तीनों को ही कंपेयर करने के लिए भी बोला गया था। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करके क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि मीडियन आया था हमारा 137, मीन आया था 137.05 और मॉड आया था हमारा 135.76। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों ही लगभग, इन तीनों का ही मेज़रमेंट एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली द थ्री मेजर्स अप्रॉक्सीमेटली द सेम इन दी केस। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।